कर दिया जाएगा, उधर कोई साथ देने वाला नहीं होगा, कोई खाना देने वाला नहीं होगा, कोई पीना देने वाला नहीं होगा, कोई पानी देने वाला नहीं होगा, और आग का भड़काया जाएगा जो उसमें जलाया जाएगा। दिल से अल्लाह को याद कर लिया ना, उसको अल्लाह एकदम चुटकियों में सुन लेता है। अल्लाह के बारे में, अल्लाह हम सबको पैदा किया है ना, हम लोग को बनाया है और दुनिया में भेजा है, किस मकसद से? मकसद क्या है? अल्लाह क्या चाहता है हम लोगों से? अल्लाह हमसे दुनिया में जो भेजा है ना, वो इसीलिए भेजा है कि ज़मीन पे जाके मेरा नाम रोशन करो। हम अल्लाह का नाम रोशन कैसे होगा? अल्लाह का नाम इस तरह से रोशन होगा कि अल्लाह को जो है ना बड़ाई पसंद है, तो उसके लिए क्या है? इल्म सीखो, इल्म सीखो, और फिर जो है ना उसका चर्चा जो है ना लोगों में करो। अब लोगों में करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले खुद करना पड़ेगा, पहले खुद करना पड़ेगा ना। देखो, जो हम लोग दिल में सोचते हैं ज़बान से वही निकलता है, अक्सर होता है ना। अभी आप लोग खुद देख लो, अगर आपके ज़बान पे अगर गाना चल रहा है, गाना बार बार अगर आप देखते हैं या सुनते हैं, तो आप कहीं खेलते रहेंगे ना तो मुंह से गाना ही निकलेगा। क्या निकलता है? गाना निकलता है कि नहीं निकलता है? अगर किसी को गाली गलौज करता है कोई, तो उसको जो है ना बात बात पे गाली निकलेगा ज़बान पे। तो इसके लिए क्या है? अल्लाह का काम करना चाहिए और अल्लाह का जिक्र करना चाहिए। क्या करना चाहिए? अल्लाह का काम करना चाहिए और अल्लाह का जिक्र करना चाहिए। जिक्र जो है ना वो दिल को साफ करता है और ज़बान पे हमेशा अल्लाह अल्लाह रहता है। जब अल्लाह का नाम लेंगे, अल्लाह का जिक्र करेंगे, तो ज़बान पे क्या रहेगा? सिर्फ अल्लाह अल्लाह होगा। और अगर हम दुनिया में खो जाएंगे, इल्म नहीं सीखेंगे और दुनिया में खो जाएंगे और अल्लाह के नाम को ज़मीन पे नहीं फैलाएंगे, तो क्या अल्लाह का नुकसान है? नहीं नहीं नहीं, अल्लाह का कोई नुकसान नहीं है। अल्लाह दूसरे को ले लेगा। तुम नहीं करोगे, दूसरा काम करेगा। अल्लाह, अगर हम नहीं करेंगे, आप लोग नहीं करेंगे, तो कौन करेगा? कोई दूसरा आएगा। कोई गैर मुस्लिम को वो ईमान नवाज कर उससे काम ले लेगा। किससे? हिंदू से। किससे ले लेगा? हिंदू से। अभी अब आप लोग एक मिसाल के तौर पे समझो, आप लोग है ना, अभी आप लोग घर में रहते हैं, घर में घर में रहते हैं ना। अब घर में तो सब रहता है ना। घर में तो मतलब माँ बाप, भाई बहन सब होता है। अगर उसमें देखो, सब एक जैसा नहीं होता है। कोई अल्लाह का मानने वाला होता है, कोई अल्लाह के रास्ते में चलने वाला होता है, और कोई आवारा भी होता है ना। कोई फिल्म देखने वाला होता है, गाना सुनने वाला होता है। अल्लाह जिससे काम लेता है वो, अल्लाह जिससे काम लेता है उसको जो है ना अपने करीब कर लेता है। देखो, चार में से कोई अच्छा ही होता है, एक ही होता है, दो होता है, बाकी क्या है? कोई देखा तो कोई नशा कर रहा है, कोई देखो तो कुछ बुरा काम कर रहा है, गाली गलौज कर रहा है, और उसी का भाई, उसी की बहन नमाज पढ़ रही है, उसी की बहन दीन का काम कर रही है, अल्लाह का नाम रोशन कर रही है। उसी का भाई दुनिया में जाके लोगों को समझा रहा है कि हाँ नमाज पढ़ना चाहिए, अल्लाह के बताए हुए रास्ते में चलना चाहिए। चार भाई है ना, चार भाई बहन है, उसमें से एक अच्छा है और एक बुरा है। होता है कि नहीं होता है? होता है कि नहीं होता है? तो हम लोग को अल्लाह से दुआ ये करनी चाहिए कि मुझसे अल्लाह अच्छे काम ले ले। क्या ले ले? और जब पढ़ाई, जब इल्म हासिल करे ना, तो अच्छे से हासिल करे, यानी ध्यान से। आपको पहले 2-4 जुमरात पहले समझाया था कि किताबों को जब देखे तो किस तरह से देखना चाहिए, समझाया था ना। कि मतलब जब किताब पे नज़र हो तो किधर भी नज़र नहीं होना चाहिए ना।
लेकिन ऐसा कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को देख रहा हूँ कि किताब से नज़र हट जा रहा है। तो ये गलत है ना, गलत है कि नहीं? किताबों से नज़र, जब किताब हमने खोल लिया तो नज़र कहाँ होना चाहिए? और नहीं तो फिर अल्लाह सज़ा देने पे आएगा। तो फिर अगर हम लोग गलत करें, इल्म हासिल नहीं करें और हम लोग जो ऐसे दुनिया में रह गए, दुनिया में गाली गलौज, चोरी चकारी, नशे का कोई काम जैसे शराब वगैरह या और भी कुछ है, अगर उसमें हम लोग पड़ गए तो अल्लाह हम क्या करेगा? हम पे सज़ा देगा। सज़ा कैसा? दुनिया में भी और आखिरत में भी। ऐसा नहीं कि सिर्फ मरने के बाद सज़ा होगा। ज़रूरी है मरने के बाद सज़ा होगा? दुनिया में सज़ा नहीं होता है? दुनिया में सज़ा होता है कि नहीं होता है? होता है ना दुनिया में सज़ा। हमेशा परेशान रहना, हमेशा बीमार रहना, हमेशा। कभी कभी बीमार हर कोई होता है, लेकिन देखो कोई ना कोई गलती होती है, कोई ना कोई क्या होती है? गलती होती है कोई ना कोई। तो क्या होता है? अल्लाह उसको सज़ा दे देता है। जैसे किसी का हक खा लिया, किसी को नाहक गाली दे दिया। जैसे कोई आया, ऐसा लग रहा है जैसे बहुत बड़ा ताकतवर हूँ, अल्लाह ने मुझे इतनी ताकत दी है कि मैं किसी को भी कुचल दूंगा, यानी किसी को भी डरा के धमका के रखूँगा। तो एक दिन वो कमज़ोर आदमी क्या करेगा? बद्दुआ करेगा ना। किससे मांगेगा? जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है? अल्लाह होता है। जिसका कोई नहीं, दुनिया में अगर कोई नहीं है, वो अकेला है, तो वो अल्लाह को ही याद करेगा। और जिसने अगर दिल से अल्लाह को याद कर लिया ना, उसको अल्लाह एकदम चुटकियों में सुन लेता है। दिल से, जिसको दिल से दर्द से होता ना, वो वाकया तो आप सुने होंगे ना, गरीब नवाज का, जो अंधा आंख मांग रहा था और बादशाह औरंगजेब गए उधर और बोले कितने साल से आंख मांग रहा है? बोले 20 साल से, 15 साल 20 साल से मांग रहा हूँ। बोले नहीं मिला? बोले नहीं। बोले अगर आज मैं अंदर जाके आता हूँ, अगर नहीं आया आंख तो तुम्हारी सर कलम कर दूंगा। क्या कर दूंगा? सर उड़ा दूंगा धड़ से। अब उसने शिद्दत से मांगा एकदम, बोला अब अगर मैं नहीं, मुझे मिला तो मेरी तो जान गई। उसने क्या किया? शिद्दत से, यानी मतलब एकदम दिल से, एकदम रो रो के। अब कैसा आलम होगा अगर आपको कोई कह दे एक घर से, मतलब अभी अगर नहीं मिला तो अभी तो 50 घंटे लगेंगे, तो डर से कितना हालत ख़राब होता है। 50 घंटे सिर्फ, यहाँ तो जान जाने की बात है। क्या है? जान जाने की बात है। अब वो कितनी शिद्दत से मांगा होगा। जब वो बाहर आए बादशाह औरंगजेब, तो उनकी आंखें आ चुकी थी। कैसे मांगा होगा वो? तो दिल से जो चीज़ मांगा जाए अल्लाह से, वो अल्लाह 2 मिनट में नहीं, चुटकियों में पूरा करता है। किसमें? चुटकियों में। इधर मांगा और उधर पूरा। तो अगर हम किसी को गाली दिए और वो कमज़ोर है बेचारा, तो क्या करेगा बेचारा? वो अल्लाह से मांगेगा। किसको लगेगा? जिसने किया है, जिसने किया है उसको लगेगा ना। किसको लगेगा? जिसने किया है उसको लगेगा। उसकी ज़िंदगी खराब हो गई ना, एक गलती। वो सोचा मेरे जैसा ताकतवर कोई नहीं है, उसके मेरे जैसा ताकतवर कोई नहीं है, और उसने फालतू बोल दिया, गाली दे दिया या मार दिया या कुछ भी कर दिया। तो वो बेचारा दुआ किया, सुन लिया अल्लाह ने, उसकी ज़िंदगी तबाह हो गई। उसकी ज़िंदगी क्या हो गई? तबाह हो गई ना। मतलब ज़िंदगी भर, ज़िंदगी कितनी 60 साल की है ना, 60 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल। मौत तो कभी भी आ सकती है, कि माना जाता है 60 साल 70 साल जीते इंसान। उतनी ज़िंदगी उसकी तबाह हो गई। उसका कोई हाथ टूट गया, कोई पैर टूट गया या कुछ भी हो गया, ज़िंदगी खराब हो गई ना। और अल्लाह अगर सज़ा देने पे आए तो कोई बचा सकता है क्या? नहीं। अल्लाह अगर सज़ा देने पे आए ना तो कोई नहीं बचा सकता है। दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती है। और दुनिया क्या, किसी भी ऊपर हो या नीचे हो, कोई नहीं बचा सकता है। अगर अल्लाह अजाब देने पे आ गया तो दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती है। क्या यह दुनिया किसकी है? अल्लाह की।
दुनिया किसकी है? अल्लाह की। अगर दुनिया में अल्लाह बोलेगा तू कौन से किनारे में चला जा। अगर अल्लाह बोलेगा कि सारी दुनिया तो ये मेरी है ना, रब्बुल मशरिक कहीं नहीं और रब्बुल मगरिब कहीं नहीं, यानी इस दुनिया इस कोने से उसका दुनिया मेरी है, तू जिस किधर जाएगा? अब अगर दुनिया में अगर किधर भी गए तो अल्लाह की है और अल्लाह से कोई भाग सकता है क्या? नहीं। तो फिर किस चीज़ का घमंड है? किस चीज़ का घमंड है? या किस चीज़ ने रोक के रखा है कि भाई अल्लाह की बात हमें माननी नहीं है? कौन रोक के रखा है? और कोई दूसरा खुदा है क्या? अल्लाह के सिवा कोई दूसरा है बचाने वाला? अगर अल्लाह सजा देने पे आ गया तो कोई है जो बचा सकता है? दुनिया की कोई ताकत बचा नहीं सकती है। फिर हम अल्लाह की बात को क्यों नहीं मानते? क्यों नहीं मानते? गाली गलौज बात, ये वो, दूसरे का हक खा जाना, दूसरे का मतलब दूसरे को छोटा समझना, दूसरे को मतलब मारना पीटना डराना। अल्लाह का डर नहीं है क्या? अल्लाह मरना नहीं है क्या? ज़िंदगी भर मरना नहीं है किसी को? मरना है? इल्म हासिल करनी है ना? आप लोग से कह रहा हूँ, इल्म हासिल करनी है ना? हाँ। तो इल्म हासिल करने के बाद हमें गाली गलौज करनी चाहिए? पटेलगिरी यानी फालतू आपस में लड़ना झगड़ना गाली गलौज करनी चाहिए? नहीं। अभी समझ लो कि अगर कोई घर में दुनिया है ना, ये दुनिया घर है ना, अकेला किसी को बंद कर दिया जाए, समझो सब अकेले बंद है, घर में कोई नहीं है, बाहर से ताला मार दिया है, बाहर से क्या किया है? अंदर घर में बंद कर दिया है और बाहर से ताला मार दिया है। बाहर से क्या है रे संदेश बेटा? बाहर से अगर ताला मार दिया, क्या कर दिया है? ताला मार दिया। बाहर से ताला मार दिया और अकेला घर में है। हर कोई सोचो कि मैं अकेला घर में हूँ और बाहर से ताला मार दिया और कोई नहीं खोल रहा है। जब तक घर वाला नहीं कहेगा, जब तक वो घर को कोई खोलेगा नहीं, तो ये बताओ कि अकेले अच्छा लगेगा उस घर में? कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? अकेलापन, खाना भी नहीं मिलेगा उस घर में, खाना भी नहीं मिलेगा, खाना भी नहीं होगा, पानी भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा उस घर में, सिर्फ रहना है। और वो हमेशा के लिए मतलब अगर उसमें रह गए तो समझो हाल क्या होगा। अगर 2 दिन के लिए रहे तो डर से तो हालत खराब, भूख से। अगर 6 महीने के लिए रहे तो, अगर साल भर के लिए रहे तो, एक घर में, आपको घर में रहते हैं ना माँ बाप, एक रात में हम लोग अभी बच्चे लोग हैं ना, बच्चे लोग रात को बाथरूम जाएंगे तो डर होता है ना। लेकिन अगर हमेशा के लिए अकेले रहना पड़े और बाहर से ताला लगा, ना खाना मिल रहा है ना पीना मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है, लाइट भी नहीं है, तब क्या करेंगे? बताओ क्या करेंगे? कोई बचाने वाला भी नहीं है, कोई बात करने वाला भी नहीं है, कोई बचाने वाला भी नहीं है, कोई नहीं बचा सकता है। तब बाहर से ताला लगा हुआ है, कोई बात भी करने नहीं जाएगा, कोई खाना भी नहीं दे सकता है। तो फिर क्या होगा आपका हाल? दरवाजा कैसे तोड़ देंगे? तोड़ ही नहीं सकते ना दरवाजा, क्या हाल होगा? वैसे ही जहन्नम है। क्या है? जहन्नम। एक जन्नत है ना क्या है? जन्नत, और एक है जहन्नम। आखिरत में मरने के बाद जब हिसाबो किताब होगा और अगर उसको जहन्नम का फैसला कर दिया जाएगा, उधर कोई साथ देने वाला नहीं होगा, कोई खाना देने वाला नहीं होगा, कोई पीना देने वाला नहीं होगा, कोई पानी देने वाला नहीं होगा, और आग का भड़काया जाएगा जो उसमें जलाया जाएगा। कोई नहीं सुनने वाला होगा, कोई नहीं। बताओ, वहाँ कोई मदद करने वाला भी नहीं होगा, कोई बचाने वाला नहीं होगा। बताओ क्या हाल होगा? सोचो, एक मतलब सोच के देखो कि क्या होगा मेरा। आज एक घर में अगर 2 घंटा कोई किसी को बंद कर दिया जाए तो ऐसा लगता है कि चिल्ला चिल्ला के मैं अपना दम तोड़ लूँ इधर ही, ऐसा लगता है ना। दरवाज़ा तोड़ दूँ, लाइट फोड़ दूँ, घर के दीवार को तोड़ दूँ, तोड़ के बाहर निकल जाऊँ, ऐसा सोचते ना।
दीवार तोड़ के बाहर निकल जाऊं है। और जब वहाँ जहन्नम में ना कोई बचाने वाला नहीं होगा, कोई नहीं बचाने वाला होगा, कोई नहीं, अल्लाह के सिवा कोई बचाएगा नहीं। जब तक अल्लाह का ऑर्डर नहीं आएगा कि इसको छोड़ दो, इसको बाहर निकाल दो, जब तक कोई दुनिया की ताकत कोई बचा नहीं सकती है। आप बताओ कि क्या होगा उस टाइम पे। सोच के देखो, दुनिया में रह रहे हैं ना, एक्सपीरियंस दुनिया से मिलता है ना। क्या मिलता है दुनिया से? दुनिया से एक्सपीरियंस मिलता है ना। तो दुनिया में अगर एक घर में 2 घंटा बंद कर दिया जाए तो हालत ऐसी खराब हो जाए कि मतलब ये दम घुटने लग जाए। और वहाँ सालों रहना है, 10 साल, 20 साल, 50 साल, 200 साल, 1000 साल, जब तक सजा ना पूरा हो जाए। और जो गैर मुस्लिम है उसको तो कभी जन्नत मिलेगा ही नहीं। जो कलमा पढ़ने वाला है उसको तो जन्नत मिलेगा, लेकिन जो गैर है वो तो जन्नत मिलेगा नहीं। उसकी ज़िंदगी क्या होगा सोचो। मुसलमान को 1000 2000 साल, कितना? 1000 2000 साल। अभी कितना चल रहा है यहाँ? 2000 चल रहा है ना, 2024। 2024 तक इंसान कितने मर गए? दुनिया से चले गए ना। वहाँ मौत भी नहीं आएगी। और 2000 साल, 10,000 साल तक सजा भुगतते रहो। क्या होगा वहाँ पे? और कोई मददगार नहीं है, कोई पानी देने वाला भी नहीं होगा। कौन सा पानी मिलेगा? पानी मांगेगा तो कौन सा मिलेगा मालूम है? खौलता पानी। जो पिएंगे ना तो आतरी सड़ जाएगा। आतरी क्या हो जाएगा? फोरा फोरा, ऐसे फूल जाएगा। इतना खौलता पानी होगा। हम सोचेंगे, मतलब जहन्नम में जो जाएगा वो ये सोचेगा कि ये इसी से प्यास बुझा लूँ, लेकिन वो पिएगा ना तो पूरा आंतरी सब पूरा खत्म हो जाएगा। मतलब चिथरे चिथरे उड़ जाएंगे, बूटी बूटी हो जाएगा। अंदर का सब सारा पार्ट्स क्या हो जाएगा? पूरा बूटी बूटी हो जाएगा। अंदर जो है, अंदर का पार्ट्स जो है ना, पूरा बूटी बूटी हो जाएगा। कोई है बचाने वाला? तो हमें किस चीज़ ने रोक के रखा है? शैतान ने रोक के रखा है। लेकिन शैतान से ज़्यादा ताकतवर कौन है? इंसान है। अगर इंसान न चाहे तो शैतान की इतनी ताकत नहीं कोई इंसान को भटका दे। अल्लाह की मोहब्बत अगर दिल में जिसके हो जाएगा ना, शैतान उसका कुछ नहीं कर सकता है। क्योंकि जब अल्लाह की मोहब्बत होगी तो अल्लाह की मदद भी तो आएगी ना। अल्लाह की मदद नहीं आएगी? अगर जब अल्लाह को हम पुकारेंगे तो अल्लाह आएगा नहीं? तो आएगा ना। तो फिर शैतान भाग जाएगा ना। शैतान कैसे भागेगा? अल्लाह के नाम से। अल्लाह के नाम से शैतान जो है ना इतना दूर भागता है ना, वो सोचता है अरे यहाँ नहीं मेरा दाल गलेगा। क्या बोलेगा? यहाँ मेरा दाल नहीं गलेगा, मैं भागता हूँ। तो दूसरा शरीर ढूंढेगा, जो गुनाहगार होगा, जो पापी होगा, जो शराबी होगा, जो जुहारी होगा, जो किसी का माल खाया होगा, उसका शरीर ढूंढेगा, फिर उसको भटकाएगा। तो आप लोग ये बताओ कि 2 घंटा घर में नहीं रह सकते हैं, वो जहन्नम में 2000 साल तक रह सकते हैं? जब नहीं रह सकते हैं तो फिर अल्लाह को क्यों नहीं आप अल्लाह के रास्ते पे चलते हैं? अल्लाह के बताए हुए रास्ते पे क्यों नहीं चलते हैं? अल्लाह के रास्ते पे चलना चाहिए नहीं? गाली गलौज करना चाहिए? खेलना चाहिए? मस्जिद में नमाज हम लोग पढ़ने नहीं आएंगे? नमाज नहीं पढ़ेंगे तो फिर अल्लाह को किस तरह का मानना है? किस तरह का मानना है? छुट्टी हुआ सीधा भागे, काम से छुट्टी हो या कोई भी छुट्टी हो, मदरसे की छुट्टी हो, सीधा ऐसा लगता है ना जैसे गर्दन पे कोई तलवार रखा है, भागो, रेस लगी है। रेस लगी है क्या? शैतान बोलता है चलो बाहर खेलना है। अल्लाह क्या कहता है? मेरे सामने सजदा करो, मेरे कहे पे मानो, मैं तुम्हें दुनिया में भी कामयाब करूंगा और आखिरत में भी। तुम कहाँ कामयाब करूंगा? दुनिया में भी। दुनिया में काबिल बनाऊंगा। काबिल बना है ना? दुनिया में क्या काबिल बनता है ना? देखो गरीब नवाज अल्लाह के मानने वाले थे ना, आज दुनिया उसके पीछे, उसके कदमों पे जाके सर रखता है। रखता नहीं रखता है?
अरे गरीब नवाज के सर पे रखते ना कदमों पे सर, मुझे कुछ दे दो, मुझे कुछ दे दो। किससे मांग रहा है? अल्लाह वाले से। कौन है भिखारी? जो नहीं गुनहगार है भिखारी है, वो मांग रहा है उससे। किससे? अल्लाह वाले से मांग रहा है। तो अल्लाह की जो सुन लेता और अल्लाह के रास्ते पे चल लेता है ना, अल्लाह उसको मालिक बनाता है। क्या बनाता है? मालिक। गुलाम नहीं बनाता है, मालिक बनाता है। तो आप लोग को क्या करना है? मालिक बनना है या गुलाम बनना है? तो मालिक बनने के लिए ना अल्लाह के रास्ते पे चलना पड़ेगा। किसके रास्ते पे? अल्लाह के रास्ते पे चलना है। अगर आपको जहन्नम में जो है ना बैठना नहीं है अकेले, कोई पूछने वाला नहीं होगा, अगर वहाँ नहीं आपको करना है तो आपको अल्लाह के रास्ते पे चलना है। अगर ऐसा भी जहन्नम में जैसे सजा है ना, वैसे जन्नत में इनाम भी है। ऐसा नहीं है कि अगर जहन्नम में चला गया तो, लेकिन अल्लाह के जो रास्ते पे चले तो जन्नत में कितनी चीज़ें हैं? सब चीज़ें। आप चिकन खा सकते हैं, आप गोश्त खा सकते हैं, आप मतलब दूध पी सकते हैं, मतलब जो भी अंगूर सेब ये सब फल फ्रूट जो दिल चाहे ना सब मिलेगा। अरे वो अच्छा है, वो गर्म पानी पीने से अच्छा है कि भाई अल्लाह की इबादत कर लूँ ना। गर्म पानी पीने जो आतरी जो है से बूटी हो जाएगा, कट के बूटी हो जाएगा। उससे तो अच्छा है कि यहाँ मैं फ्रूट खाऊं। कितना करना है? 60 साल। कितना साल? 60 साल करना है ना। 60 साल के बाद क्या है? मरना है। मरने के बाद क्या है? जो अल्लाह का हो गया उसके लिए जन्नत वाजिब हो गया। जन्नत क्या हो गया? वाजिब हो गया। उसके लिए फिर मरो। 60 साल के बाद क्या है? फिर जितना फ्रूट खाओ, जितना गोश्त खाओ, जितना मच्छी खाओ, जितना दूध पियो, जितना मतलब दिल चाहे जितना, है ना। और इज्जत भी, दुनिया में भी इज्जत, मरने के बाद भी लोग नाम लेंगे। अरे मरने के बाद भी लोग कहेंगे अरे फना आदमी बहुत अच्छा था, फना आदमी अल्लाह उसको जजा खैर अता फरमाए, दुनिया में बहुत अच्छा काम करके गया है, अल्लाह का नाम रोशन करके गया है। अल्लाह का नाम कैसे रोशन होता है? अच्छा, अल्लाह का नाम कैसे रोशन होगा? इल्म हासिल करना है और लोगों को सिखाना भी है। यानी मतलब सीखना है और सीखना है और तभी अल्लाह का नाम रोशन होगा। जितना हमें पता है हम दूसरे को बताना है। किसको बताना है? दूसरे को बताना है ना। तो जन्नत में अगर जाना है तो अभी से ही तैयारी कर लो। जो सीखे हम लोग, कलमा सीखे, दरूद शरीफ सीखे, वो पढ़ो। जवान पे जो चीज़ हमें बार बार पढ़ेंगे वही चीज़ हमें हमेशा याद रहेगा। गाना सुनेंगे, गाना याद रहेगा। अगर अल्लाह का नाम लेंगे तो अल्लाह का नाम याद रहेगा। क्या जन्नत चाहिए कि नहीं चाहिए? उसके लिए क्या है? इल्म सीखना और नमाज। कौन कौन पढ़ता है इसमें? कौन कौन पढ़ता है? जरा हाथ उठाए जरा। 5 टाइम की नमाज कौन पढ़ता है? गलती सबसे होती है। चलो एक आध टाइम छूट जाता है, कजा कर लो नमाज। चलो गलती हो जाती है, गलती किसी से भी हो सकती है, लेकिन कजा करो ना। कजा होना चाहिए, नहीं कर्ज नहीं होना चाहिए। क्या है? कजा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कर्ज। नमाज क्या है? मुसलमानों पे कर्ज है, कर्ज, और कर्ज को चुकाना है। अगर कर्ज नहीं चुकाएंगे तो हमें उसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? हर्जाना भुगतना पड़ेगा। यानी मतलब समझो किसी से हमने 100 रुपया लिया, और उसको पैसा मैंने नहीं दिया, अब नहीं दिया, 1 साल नहीं दिया, 2 साल नहीं दिया। जिस दिन पकड़ेगा उस दिन क्या करेगा? वो मारेगा, पीटेगा, बोलेगा पैसा दे। बोलेगा पैसा नहीं तो क्या करेगा? बांध देगा, हाथ देगा, सजा देगा ना। वही सजा हुआ ना। हाथ बांध देगा, मारेगा भी, पीटेगा भी, गाली भी देगा, तो क्या हुआ? सजा हुआ ना। तो अल्लाह जो है ना नमाज फर्ज बताए, वो कर्ज है, वो फर्ज नहीं, वो कर्ज है। किस पे कर्ज है? मुसलमान पे। वो नहीं अगर पढ़ेंगे तो हम क्या होगा? जब वो पकड़ेगा ना, जब मरेगा, जब वो पकड़ेगा तो फिर वो गर्म पानी पिलाएगा, आग में डालेगा, हाथ जला देगा, आँख निकाल लेगा,
पैर जला देगा, आग ऐसा धकता जो आग होता है ना उसमें डाल देगा इसे, और फिर पूरा जिस्म जल जाएगा। पूरा जिस्म क्या हो जाएगा? पूरा जिस्म जल जाएगा। फिर उसको निकालेगा, फिर उसमें पानी डालेगा और उसको सही बना देगा। फिर उसका जब फिर आग में डालेगा, दर्द होगा। क्या होगा? दर्द। दर्द होगा ना। आग में जलने का दर्द है कि नहीं है? अगर आग में जलने का दर्द किसी को नहीं पता है तो वो जो है ना अपने हाथ को गैस पे डाल के देख ले, सिर्फ हाथ को। अच्छा वो भी नहीं कर सकता है, वो भी नहीं कर सकता है तो गरम तपेली को पकड़ के देख ले। वो भी नहीं कर सकता है तो गरम पानी में इसे हाथ डाल के देख ले। समझ में आ जाएगा कि कितना गर्म आग का कैसा ये होता है। समझ में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? समझ में आएगा कि नहीं? गर्म पानी में खाली हाथ डाले ना, फोड़ी भी नहीं होगा, खाली झटका लगेगा। क्या लगेगा? खाली झटका लगेगा ना, ऐसा गरम लगेगा। ऐसा करेंगे, क्या करेंगे? रख नहीं सकते हाथ। और आग में जलाया जाएगा पूरा जिस्म। क्या जलाया जाएगा? पूरा जिस्म जलाया जाएगा। क्या होगा फिर? फिर क्या होगा? कोई बचाने वाला भी नहीं, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, ऐसा भी नहीं कोई कहने वाला होगा। अल्लाह के सामने कोई भी बचाने वाला नहीं होगा। बचा अल्लाह जब तक नहीं चाहेगा, जब तक कोई बचा नहीं सकता है। तो आज के बाद से कौन कौन नमाज पढ़ेगा? आज का ईशा 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 कौन कौन पढ़ेगा? देखो मेरे को कुछ नहीं है, मेरा काम है समझाना, मैंने समझा दिया है। मैं अपना काम पूरा कर लिया हूं। क्या? मैं अपना काम पूरा कर लिया। क्यों? मैंने समझा दिया, मेरे को सवाब मिल गया, अल्लाह मुझे इसका अज्र देगा। मेरा काम था आपको समझाना। मेरा काम ये नहीं है कि मैं मतलब तलवार रख के अब नमाज पढ़ने चले हो, ऐसा नहीं करना। मेरा काम क्या है? समझाना, बताना गलत क्या है, सही क्या है। आप लोग काम क्या है? अमल करना। क्या काम है? तो आप लोग अमल करेंगे। अल्लाह जिसको मतलब तौफीक देगा, अल्लाह जिसको तौफीक देगा वो इबादत करेगा। अल्लाह जिसको जहन्नम में जलना है तो वो बेशक जले, कोई थोड़ी रोक सकता है। अरे जन्नत सबके लिए थोड़ी बना है। फिर अगर जन्नत सबके लिए बना तो फिर जहन्नम किसके लिए है? जहन्नम किसके लिए है? जहन्नम का भी तो पेट भरना है ना। तो जो गलत करेगा वो जहन्नम में जाएगा, वो आग में जलेगा, है ना। तो फिर चलो ठीक है, देखते हैं अल्लाह आप लोग की जो जायज़ तमन्ना है वो पूरी करे और अल्लाह के रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए। और जो है से ना इल्म जो है ना हर किसी को, हर मुसलमान को सीखने की तौफीक अता फरमाए। जितनी ज़रूरत हो, जितनी मतलब इल्म सीखना, सही गलत समझ हर मुसलमान को अता फरमाए। आमीन आमीन आमीन।